नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 33, यानी कि हम लोग 1 से लेकर 32 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बता दें कि टोटल 100 सेट है और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो ये माइलस्टोन होगा, क्योंकि 2000 हम लोग प्रश्न कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि सारे ये PYQ क्वेश्चन है, तो प्रीवियस है, ये इंपॉर्टेंट है और BPSC या BSSC के द्वारा पूछा गया ये सारे प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो पे बने रहना है और इसको शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि उड़ीसा बिहार और विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। उड़ीसा बिहार विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे वो थे वल्टर मांडे। यानी कि इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। वल्टर मांडे जो थे उड़ीसा बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। आप बोल सकते हैं उड़ीसा बिहार के फर्स्ट विधान काउंसिल, या फिर यहाँ पे जो विधान काउंसिल थे उसके जो थे वाल्टर मांडे थे। आप इसको याद रखिए कि फर्स्ट का आंसर ये होगा वाल्टर मांडे उड़ीसा और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग तेजी से देखेंगे। ये सेट नंबर, प्रैक्टिस नंबर, अभ्यास नंबर 33 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर कंप्लीट कर चुके हैं 32 तक। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, आर वायर्ड। यानी आर वायर्ड के द्वारा निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लोकेटेड है या अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में दिया गया है कि सापेक्षिक गरीबी को मापने की 2 विधियां कौन कौन सी है। तो सापेक्षिक गरीबी को मापने की जो 2 विधियां, 2 मेथड है, वह है, इसका आंसर तो BONC हो जाएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र जो हैं वो सापेक्षिक गरीबी को मापने के 2 विधियां हैं। तो इसका आंसर B एंड C हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर B एंड C, तो इसमें दे रखा है कि D में B एंड C दोनों, तो इसलिए इसका आंसर D होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक के क्वेश्चन है। गिनी गुणांक की विधि का प्रतिपादन किसने किया था। गिनी गुणांक विधि का, या आप बोल सकते हैं कि गिनी गुणांक मेथड का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, कोरेडो गिनी ने किया। यानी इसके नाम में ही लगा हुआ है केरोडो गिनी, इसलिए गिनी गुणांक इसका नाम, इस मेथड का नाम रखा गया। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, चंपा का था। चंपा एक महाजनपद था, यानी कि 16 महाजनपदों में से यह भी एक जनपद था, और उसी में से उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था, तो चंपा का था। इसलिए इसका आंसर ये होगा, और ये बिहार में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाले शाह अजीमाबादी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 7 का आंसर भी हो जाएगा 1846 ईस्वी में हुआ, और ये पटना में हुआ। उर्दू शायरी हैं, यानी कि बिहार के हैं, और उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाले शाह अजीमाबादी का जन्म, तो शाह अजीमाबादी बिहार के हैं, उर्दू शायरी हैं और बिहार का ये नाम रोशन किए हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है जन्म और स्थान। तो पटना में जन्मे 1886 ईस्वी में, 46 ईस्वी में जन्मे थे, 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 8 का आंसर हो जाएगा सी, 1863 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी 1863 में। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया, तो 8 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, और यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। हालांकि शुरुआती में इसका उपयोग गोदाम के लिए होता था। उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में किया गया है संविधान के। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा 215 आर्टिकल। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 215 में उच्च न्यायालय को एक यानी कि अभिलेख न्यायालय के रूप में बोला गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10, उड़ीसा बिहार विधान परिषद कब अस्तित्व में आया। अभी हम लोग देखें कि उड़ीसा बिहार विधानसभा के जो प्रथम सभापति थे वल्टर मांडे थे। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि उड़ीसा बिहार विधान परिषद अस्तित्व, यानी इसका स्थापना या बना कब। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1921 ईस्वी में, 1921 में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उड़ीसा
उड़ीसा और बिहार विधानसभा की स्थापना 1921 ईस्वी में। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? यानी कि बिहार के उत्तर से दक्षिण आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर से दक्षिण आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से नॉर्थ साउथ। बिहार की जो कुल लंबाई है उसका आंसर तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर बिहार के उत्तर से दक्षिण तक टोटल लंबाई है, लेंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग 11 देखे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक कौन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी लोकनायक जयप्रकाश के जीवनी पर आधारित पुस्तक है। इसके राइटर जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी है, बुक का नाम है जयप्रकाश। आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, जो कि जयप्रकाश नारायण के जीवनी पर आधारित है। और ये जयप्रकाश नारायण के लोग लोकनायक भी कहते हैं, इसलिए लोकनायक जयप्रकाश की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। 12 का आंसर भी हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, चिराद। यानी कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार में हमें चिरांद से मिली है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को क्या कहा जाता है? तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान, यानी कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान, तो यहाँ पे बात हो रहा है उत्तरी गंगा के मैदान प्राकृतिक रूप से जलमग्न यानी जल से जो ढका हुआ है, वो निम्न भूभाग को क्या कहा जाता है? तो 14 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों, यानी मन भी कहा जाता है और चोर भी कहा जाता है। तो स्पेशली मन और चोर जो है ये बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में ये प्राकृतिक रूप से जो पानियों से जलमग्न है निम्न भूभाग है उसे कहा जाता है, चोर और मन इम्पॉर्टेंट है। उन्नत बीज खाद एवं पानी को कौन सी तकनीक कहा जाता है? तो 15 का आंसर जो है ए हो जाएगा, हरित क्रांति। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। हरित क्रांति आप बोल सकते हैं कि 1960s के दशक में आया था, डिकेड में आया था, यानी तो आप नहीं तो एग्जैक्ट डाटा बोलना चाहते हो। 1966 के जब भारत में कमी था खाद्यान्न का, अकाल था, फेमाइन चल रहा था, उस समय उन्नत बीज खाद एवं पानी को कौन सी तकनीक का चलाया गया या बोला गया इस टेक्नोलॉजी को? तो हरित क्रांति। इसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा चलाया गया था और इसके प्रणेता वही थे और इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। 15 का आंसर ये हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 16 का जो है आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहरसा में उग्र तारा मंदिर है। तो उग्र तारा मंदिर बिहार के सहरसा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में दिया गया है कि भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? तो योजना आयोग हालांकि अभी नहीं है, प्लानिंग कमीशन, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। तो ये आप याद रखिए। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और पहले ये प्लानिंग कमीशन था, इसके जो पहले हेड होते थे प्रेसिडेंट, वह भी भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास कब किया गया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, 1962 ईस्वी में, 1962 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 में दिया गया है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड नामक का प्रकाशन, यानी गुरु प्रसाद के द्वारा द हेराल्ड का प्रकाशन किया गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था? तो 6ठी सदी के ईसा पूर्व के आसपास मगध में किस धातु का भंडार था? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लोहा का भंडार अच्छा खासा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष दल की गठन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1988 और 1989 और 1990 और 1991। तो आपको कमेंट करके बताना है यह क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर यू है। तो इस प्रकार से हम लोग का सेट नंबर में दे रखा था इतना, सारे हम सेट कंप्लीट, यानी कि 33 में जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया अच्छे से। सेट नंबर 34 है, ये नेक्स्ट दिन देखेंगे। एक प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर करेंगे। आपसे सेट नंबर 32 में पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये था हम लोग का सेट नंबर 33।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।